हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of March गोइंग ऑन टिल द 16th of March। सो इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Solutions, leap of faith, perspective, Ace of Raphael, 8 of Gabriel, Page of Raphael and the Moon. Okay. Overall energy, the Star, lovely. So major arcana, major, 5 major. So इस हफ्ते कुछ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, स्टार पावर तो आप में दिख रहा है क्लियरली विद द स्टार। ओके, एंड स्टार कार्ड ये एक्वेरियस एनर्जी कह रही है पाइसीज कि आपको जो लग रहा है, आपका जो गोल है, जो भी आपका सपना है, बड़ा डिस्टेंट है। ओके, बहुत दूर है, बहुत वक्त लगेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। बट ये कार्ड आपको वो अश्योरेंस दे रहा है कि येस यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। ओके, ये बहुत दूर भी अगर दिख रहा है कि मतलब बहुत बड़ा एम है, बहुत डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन अचीवेबल है, डूएबल है। ओके, सो खुद पे विश्वास रखना है, किस्मत पे विश्वास रखना है। यू कैन डेफिनेटली अचीव व्हाट यू हैव सेट आउट टू अचीव। ओके, उसमें डाउट नहीं दिखाना है, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो फुल फेथ रखना है। एंड ये जो स्टार बहुत दूर आसमान में दिख रहा है आपके हाथ में होगा। ओके, दैट इज व्हाट आई सी। मंडे वी हैव सॉल्यूशंस। सो यस, ये इसको पाने के लिए जो प्लान की ज़रूरत है, जो क्लियर माइंडसेट की ज़रूरत है, क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, क्या पाथ फॉलो करना है उसकी क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो चीज़ यहाँ होती हुई दिख रही है विद द सॉल्यूशंस। ओके, सो ये है बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड। ओके, इस डेक में इसका नाम सॉल्यूशंस है। सो यस, वो सॉल्यूशंस, वो आंसर्स, वो क्लैरिटी आ रही है। बट एट द सेम टाइम टेम्परेंस की एनर्जी कहती है कि थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। ओके, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं होगा, बिकॉज ये कार्ड है कहता मॉडरेशन के बारे में। ओके, कुछ भी बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं, मॉडरेशन। सो यस, यहाँ पर भी आपको डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है और यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है यस थोड़ी पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो गोल है शायद आपका बहुत बड़ा है एंड शायद उसको अचीव करने में काफ़ी अभी काम और मेहनत लगेगी। ओके, सो अपने साथ वो पेशेंस दिखानी है, बस फेथ रखना है एंड आगे बढ़ते जाना है। बिकॉज स्टार कार्ड भी कह रहा है कि डाउट नहीं दिखाना है, टाइम लग रहा है पर डाउट नहीं दिखाना है। 4 of Pentacles, we have the 5 of Pentacles and we have the King of Wands. So Pisces, I feel यहाँ पर किसी चीज़ में आप अटके हैं, या तो कुछ मनी लॉस हुआ है या आप अकेले पड़ गए हैं। यू नीड हेल्प। ओके, यू नीड गाइडेंस। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल एडवाइस की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है आपके अराउंड अगर कोई लियो, एरीज या सैजिटेरियस मैस्कुलिन फिगर है, फादर फिगर, टीचर, मेंटोर, फ्रेंड, एल्डर ब्रदर, जो भी, उनसे आप मदद लीजिए। ओके, सो आई फील ये पर्सन आपको आपकी उलझन से निकाल सकता है, ये पर्सन वो सल्यूशन दे सकता है। ओके, सो यस, ये गाइडिंग फोर्स, टेम्परेंस का कार्ड यही बात करता है, अप्रोचिंग अ टीचर, अ गाइड, एडवाइस के लिए किसी की मदद लेना, किसी से मार्गदर्शन लेना। ओके, एंड वो चीज़ मुझे इस पर्सन में दिख रही है
ये पर्सन के हाथ में ये टॉर्च है, वो लाइट देने के लिए, आपके पाथ को इल्यूमिनेट करने के लिए कि आगे बढ़ो, वो रोशनी मैं दिखाता हूँ। ओके, सो यस, समबडी इज गॉट योर बैक। यहाँ पर आई फील आप चाहे अप्रोच कर रहे हैं या ये पर्सन खुद आपके पास मदद के लिए आ रहा है कि येस आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बट ये जो उलझन है आपकी, ये डिलेमा स्पेशली अगर मनी रिलेटेड है, ओके, बट ये कुछ भी हो सकता है, इवन इफ नॉट मनी रिलेटेड, हेल्थ कंसर्न हो सकती है या कोई सिचुएशन में आप अटके हैं जहाँ आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करना है, अकेला फील कर रहे हैं। सो यस, ये पर्सन आपका साथ दे रहा है। वी हैव द लीप ऑफ फेथ, और मैंने फेथ की ही बात की थी कि अब खुद में एंड अपने सपनों में वो फेथ रखना है। ओके, वो बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो यहाँ विद मैजिशियन एंड एरीज एनर्जी, फूल एनर्जी, आप बस तैयार हैं कि ओके, अब मुझे वो सहारा भी मिल गया, सपोर्ट सिस्टम भी मिल गया, एडवाइस भी मिल गई, नाउ लेट्स गो फॉर इट, नाउ यू आर रेडी फॉर दैट किल, किंग ऑफ द ओशन। सो लीप ऑफ फेथ एंड किंग ऑफ द ओशन, दोनों ही एरीज एनर्जी हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी एंड हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज, ये आपकी एनर्जी है। ओके, सो दिस इज यू। फाइनली इस हाई प्रीस्टेस को वो सोल्यूशन मिल गया है, इसके हाथ में जो पेपर्स हैं, मतलब प्लान बन गया है, प्लान इज इन प्लेस, क्योंकि जिस चीज़ में ये अटकी थी, कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही थी, वो मिल गया इसको। फ्रॉम दिस किंग ऑफ द ओशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज एनर्जी। ओके, सो ये कोई एरीज डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज यहाँ भी एरीज है, एरीज एंड एरीज, 3 एरीज कार्ड, किंग ऑफ द ओशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, तीनों एरीज हैं। सो यस, एंड वी हैव जेमिनाई, वर्गो एनर्जी विद द मैजिशियन। ओके, सो यस, ये हाई प्रीस्टेस नॉलेज एंड अपने प्लान के साथ तैयार है जादू करने के लिए, अपनी लाइफ में मिरेकल्स लाने के लिए। ओके, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन, इस एम्परर के साथ की वजह से और हिम्मत आ रही है। ओके, सो यस, कोई बड़ा हो सकता है जो कह रहा है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, डरना नहीं है। वी हैव पर्सपेक्टिव ऑन वेंसडे। सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील होमवर्क करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फूल एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रेकलेस हो सकते हैं, ओके, केयरलेस हो सकते हैं, बट हैंगमैन कह रहा है कि नहीं, केयर के साथ चलना है, और ये आप रियलाइज़ कर लेंगे, बिकॉज आपके नेचर में ये नहीं है रेकलेस होना। ये एरीज एनर्जी है, विच इज़ बिल्कुल आपके कॉन्ट्रडिक्टरी, क्योंकि यू आर वाटर एलिमेंट, एरीज इज फायर। ओके, सो ये आपका जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, वो ऐसे ऑपरेट करता ही नहीं है रेकलेसनेस के साथ, ओके, इम्पल्सिवनेस के साथ। सो यस, अगले दिन अगेन पाइसिस कार्ड है ये, हैंगमैन। सो आप टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए कि नहीं, जल्दबाजी तो मेरे नेचर में ही नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सो नहीं, सोच समझ के करना है जो भी करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स। यस, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फुल प्रूफ प्लान की, अच्छे से सोच समझ के प्लान्ड वे में चलने की। ओके, एकदम से बस किसी चीज़ में जंप इन नहीं करना है बिना सोचे समझे। सो यस, ये रिपीट पे वही मैसेज है। वेंसडे को आप बहुत केयरफुल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं कि श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, वेंसडे को किसी से आप मिल भी सकते हैं। देयर कैन बी समवन जो आपके पास कुछ गुड न्यूज़ या कोई ऑफर लेके आए, ये भी हो सकता है। जहां आप अटके हैं, सोच रहे हैं अभी, इतने में आपके पास कुछ एक अच्छा ऑफर आ सकता है या कोई मिलने आ सकता है। दैट इज़ व्हाट आई सी। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ रफाइल, यू आर हैप्पी। ओके, सो यस, हैप्पी मोड पे हैं आप थर्सडे को। लेट्स सी, क्लैरिफाइज लेते हैं ये क्या हैप्पीनेस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हैप्पीनेस का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत मेहरबान,
एंड द 6 ऑफ कप्स। यस, ये कोई पुराना दोस्त, मैंने कहा था कोई मिलने आ रहा है या कोई ऑफर ला रहा है, उस चीज़ से आप बहुत एक्साइटेड हैं। मे बी आपको एकदम से कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ सकता है, कोई एक्स का फ़ोन आ सकता है कि लेट्स रीयूनाइट, फिर से मिलते हैं। सो यस, एकदम से ही मतलब किस्मत चमक गई है, आपका दिन एकदम ब्राइटन अप हो गया है विद दिस एनर्जी। ओके, एंड यस, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आप खुश लग रहे हैं कि यस लेट्स मीट दिस पर्सन, इस पर्सन से मिले बहुत टाइम हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, मिल के कुछ मज़े करते हैं। सो यस, थर्सडे को इसलिए आप एक्साइटेड हैं किसी से मिलने के लिए। ओके, फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ गेब्रियल। सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, मे बी थर्सडे को प्लान बना है शायद कि वीकेंड पे मिलेंगे, तो आप अभी से एक्साइटेड हो गए हैं या थर्सडे को ही मिल रहे हैं। ओके, एंड वहाँ से कम्युनिकेशन काफ़ी आई फील एकदम से वो खुल जाएगी कि बहुत ज़्यादा बातें करना, कॉल करना, मैसेजेस करना। आई फील इट्स द सेम पर्सन। मे बी वी हैव टावर, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉन्स एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉन्स। यस, ये कोई एक्स है या फ्रेंड है जिससे कुछ मतलब मे बी कुछ रिफ्ट हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, किसी चीज़ पे कोई लड़ाई हो गई थी एंड डिस्टेंस आ गया था। ये आई फील पास्ट में हुआ था। ओके, बट अब जब ये पर्सन रीसर्फेस किया है, दोबारा से मिला है, तो आप दोनों ही एक वो पीस मेकर वाली एनर्जी में है कि चलो पीछे जो हुआ सो हुआ, बट अभी बात करनी है तो पॉजिटिविटी के साथ, खुशी खुशी। ओके, एंड एक दूसरे के लिए फील गुड फैक्टर होना चाहिए, पुराने ग्रजेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये जो भी लड़ाई हुई, आई फील द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप वॉज वीक। ओके, सो वीक फाउंडेशन के साथ ये कोई दोस्ती या कोई रिश्ता नहीं चल पाया, बट अब जब आप कैच अप करेंगे काफ़ी टाइम बाद, सो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ कि अच्छा लगा मिलके इस पर्सन से। अब कोई ग्रजेस फील नहीं हो रहे हैं, कुछ पास्ट डिस्टर्बिंग मेमोरीज फील नहीं हो रही हैं कि इसने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, बट बस खुश मोड पे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वी हैव द पेज ऑफ रफायल। सो अगेन पेजेस बात करते हैं प्यार की, ड्रीमी होने की, रोमांटिक होने की, लविंग एनर्जी की, या फिर एक नए लविंग रिलेशनशिप की, नया इमोशनल लविंग एक्सपीरियंस। सो मे बी आप किसी से वापस से शायद पैचअप कर रहे हैं कोई एक्स के साथ, या कोई फ्रेंड जो वापस रीसर्फेस किया है। अब आपके दिल में कुछ लव वाली फीलिंग्स डेवलप हो रही है इस पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर फ्लर्टिंग भी हो सकती है, अच्छी केमिस्ट्री है, कुछ मैग्नेटिज्म है, अट्रैक्शन है दोनों में। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन, अगेन पाइसेस एनर्जी, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन था, पाइसेस एनर्जी, दैट वाज यू। सो ये आप हैं, पैशनेट फील करते हुए, ऑल्सो अगेन फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट। सो मैंने कहा था एरीज, मे बी ये पर्सन जो है आपकी हेल्प कर रहा है, मे बी ये कोई आपका फ्रेंड है जो धीरे धीरे आपको फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी इस पर्सन के साथ के लिए। 7 ऑफ कप्स, यस, आप कुछ ड्रीमी तो हैं, आप इस सिचुएशन में पोटेंशियल देख रहे हैं कि यस ये पर्सन के बारे में मैंने शायद पहले क्यों नहीं सोचा इस एंगल से। ये तो मतलब कुछ रोमांटिक फीलिंग स्टर कर रहा है मेरे दिल में। सो यस, रोमांटिक एंगल कुछ डेवलप हो रहा है किसी के साथ इस हफ्ते। पाइसेस, कोई आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, किसी को आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, वापस से कुछ ज़्यादा ही ये कैचिंग अप, मीटिंग अप, गोइंग आउट, मे बी कैजुअल डेटिंग ये शुरू हो रही है, एंड लविंग फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ओके, आप देख रहे हैं पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। संडे वी हैव द मून। सो यस, कुछ डर भी हैं, फोबियाज भी हैं, कहीं दोस्ती खराब ना हो जाए, रिलेशन खराब ना हो जाए, कहीं वापस से
डिस्टेंस ना आ जाए, वापस से हम लड़ाई ना कर दें, वापस से दूर ना हो जाएं. Too many cards, too many. Let's go again. We have Justice, Five of Cups, and we have the Fool again. Oh my God. Aries. What here? Aries 4 and Aries 5. 5 कार्ड्स हैं एरीज के, और बाकी सब Pisces एंड Pisces. दैट्स यू. 3 है Pisces के, नहीं 4. पेज भी है, पेज ऑफ कप्स. दिस इज यू Pisces. 4 तो आपके हैं. ओके, सो 4 आपके, 5 एरीज के. ये एरीज तो डेफिनेटली कोई है, ये तो श्योर है. ओके, ये कोई फायर एलिमेंट का पर्सन ज़रूर है. एंड यस, पास्ट में कुछ इसने कहा या किया या आपको हर्ट किया, छोड़ के चला गया, लेकिन वापस ये जो आया है अब एक नई एनर्जी लाया है. और आप दोनों पास्ट को साइड में रख के, ओके, आप पास्ट से ऑपरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे को वैसे ट्रीट नहीं कर रहे कि तुमने ये क्यों कहा था, ये क्यों किया था. आप दोनों बहुत ही मतलब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ ये कनेक्शन वापस से शुरू कर रहे हैं. ओके, सो यस, उसमें जो फ्रेशनेस है, जो इमोशनल हाई, एक फैक्टर जो आ रहा है इमोशनल हाई का, वो चीज़ आप दोनों की केमिस्ट्री डेवलप कर रहा है. एंड यू आर जस्ट इनटू ईच अदर. आई फील नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि लाइक आई सेड, हेल्दी फ्लर्टिंग, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है. ओके, मतलब फ्रेंड्स कहने को फ्रेंड्स है, बट एट द सेम टाइम फ्लर्टिंग भी है. एंड सो यस, प्लेटोनिक रिश्ता दिख रहा है मुझे. एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द काली डेक. सो आई फील विद द स्टार, मे बी इट्स दिस. आप सोच रहे हैं कि यस, ये तो बड़ा डिस्टेंट ड्रीम लगता है, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा कि ये पर्सन वापस आ गया. एंड वो भी मतलब हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है. बट ये कार्ड कह रहा है कि यस, हैव फेथ, बिकॉज जो हो रहा है वो उसमें बहुत पोटेंशियल है. 1 कार्ड फॉर Pisces, मातंगी. ओके, सो मातंगी का ये रूप, ये कहलाता है तांत्रिक क्वीन. ओके, दिस इज बेसिकली, ये कार्ड बात करता है अपने हिडन पावर्स को पहचानने की ज़रूरत है. ओके, सो यहाँ पर मैंने रिपीट पे वही कहा, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ. तो ये खुद पे भरोसा रखना है कि येस, आई डिज़र्व ऑल थिंग्स गुड. चाहे करियर हो, चाहे प्यार हो, आई डिज़र्व द बेस्ट. ओके, सो ये बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और वही एग्जैक्टली माँ काली का ये रूप आपको कह रहा है कि अपने हिडन इनर पावर को पहचानो. यू डिज़र्व ऑल थिंग्स गुड. ओके, और आप वो पा सकते हो. वो पावर आपको पाने की शक्ति भी दे रहा है. ओके, सो अपनी शक्ति, द शक्ति विद इन, उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है. ओके, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई फील पीछे अगर ये जो भी, लाइक आई सेड, ये कुछ शायद पीछे ब्रेकअप हुआ था, कुछ आप दोनों में कुछ, देयर वाज सम फॉलिंग आउट ऑफ लव. ये रिलेशन, ये कनेक्शन में कुछ फॉलिंग आउट हुई थी. ओके, सो उस वजह से अगर आपके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो गई कि नहीं, मे बी आई डेंट डिज़र्व दिस, मे बी यू नो मेरे को कोई अबैंडन कर गया या मेरा दिल तोड़ गया, तो आई डिज़र्व दिस, या कुछ भी आपने खुद की सेल्फ एस्टीम लो कर ली थी, तो वो पूरा मौका मिल रहा है वही पर्सन रीसर्फेस करके आपको आपकी सच में जो वैल्यू है वो फील करा रहा है. ओके, एंड मे बी वो वैलिडेशन आपको चाहिए था. सो ये कोई है, चाहे वही कोई पास्ट एक्स है, एक्स लवर है, या ये कोई दोस्त है जो कि अब लवर बन रहा है, बट ये पर्सन आपको
वो वैलिडेशन दे रहा है कि येस यू डिज़र्व द बेस्ट, आप डिज़र्व करते हैं दुनिया भर का प्यार एंड सम मोर। ओके, सो खुद को आपने जो डिप्राइव्ड रखा है या सोचा है कि नहीं मैं शायद इतना डिज़र्व नहीं करती या इतना डिज़र्व नहीं करता, ये तो बहुत बड़ा ड्रीम हो गया, ये तो अचीवेबल नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा सोच लिया। सो नहीं, यहाँ पर ये काली माँ का ये रूप कह रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए हो रही है लाइफ में, आपको बताने के लिए हाउ डिज़र्विंग यू आर एंड हाउ लवेबल यू आर। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा प्यार आता दिख रहा है आपके लिए पाइसेस। सो जस्ट enjoy it, okay, bask in the love and positivity अंदर फील कीजिए, पॉजिटिविटी अराउंड, अपने अराउंड फील कीजिए। ओके, स्पेशली जो ये आपके अराउंड आ रही है किसी की वजह से, एंड लाइफ इन जनरल वर्कआउट हो रही है। ओके, सो जस्ट इंजॉय, बिकॉज ये माँ काली आपके लिए कर रही हैं ये रिपेयर वर्क। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।